आमीन। प्लीज तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीज़ और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 23वां ज़बूर और उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। पिछले हफ्ते में हमने जो 5वीं आयत है उसके पहले हिस्से के बारे में देखा था कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। आज हम इसी आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो देखेंगे कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। आज कलाम मुक़द्दस में से थोड़ी देर के लिए जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं वो है अनॉइंटिंग ब्रिंग्स अबंडेंट ब्लेसिंग्स। कि मसा जो है वो कसरत की बरकत को हमारी जिंदगियों में लेकर आता है। और यहां पर लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। याद रखें 5वीं और 6ठी आयत में ज़बूर नवीस जो है, जो दाऊद है जिसने इस ज़बूर को लिखा है, अब वो भेड़ को भूल जाता है। अब वो भेड़ को एक तरफ रखता है। वो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, तो वो भेड़ को एक तरफ रखते हुए अब वो बराह रास्त अपना जो रिश्ता खुदा के साथ है उसकी बात करता है। और वो बयान करता है, कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। और तेल जो है वो रूहुल कुद्स की अलामत है और तेल का मसा जो है वो रूहुल कुद्स के मसे को जाहिर करता है। और वो कहता है कि जब रूहुल कुद्स का मसा हमारी जिंदगी में आता है तो फिर हमारा प्याला जो है वो लबरेज हो जाता है, भर जाता है। फिर हमारी जिंदगियां जो है वो खुदा की बरकत से, खुदा की बख्शिश से, खुदा के रहम, खुदा के तरस से और खुदा की नेमतों से जो है वो भर जाती है। वो कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। ओके, इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम 2 दफा कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो फिर मैं सवाल भी पूछता होता हूं, है ना। ओके, यहां पर लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। मला है, यही लिखा ना। तेल मलना होता है टच करना, यही समझते हैं ना, मसा करना। ठीक है, तेल मलने से प्याला कैसे भर सकता है? कंफर्ट किया। हाँ जी, कंफर्ट किया है। और तेल मलने से प्याला कैसे भरता है? अनॉइंटिंग की बात कर रहा है, जब उसके सर पे तेल मला। हाँ जी, अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग से वो भर गया। अनॉइंटिंग से भर गया। तो अनॉइंटिंग का मतलब है टच करना, मसा करना। और यहां पर लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, इसलिए मेरा प्याला लबरेज होता है। तो प्याला कैसे भर सकता है? मसा से सिर्फ। ओके, पाक रूह से, होली स्पिरिट से। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता था कि जब पाक रूह आता है तो अपने साथ सारी की सारी ब्लेसिंग्स लेकर आता है, वो फिर ब्लेसिंग्स से आप भरते और वो ओवरफ्लो करते हैं। यहां पर आप मेरे ख्याल समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने पूछा है कि मस्सा जो है लिखा है यहां पर कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मलने से प्याला कैसे भर सकता है? लाइफ की बात कर रहे, प्याले की नहीं।
ओके, लेट मी से समझिए कि आपका जी आखिरी बात ना, हाँ जी बात कर लें आप। हाँ जी, ये याद रखें, मैं ऑलरेडी ये बात पहले भी बता चुका हूं और सिखा चुका हूं। दिस इज पोर ट्रांसलेशन इन उर्दू। ये उर्दू में ये सही तर्जमा नहीं है। अगर आप इंग्लिश में पढ़कर देखो तो वहां पर लिखा है कि ही हैज पोर्ड ऑयल ऑन माई हेड, और सही जो इसका तर्जमा है वो ये है कि उसने मेरे सर पर तेल डाला है, तेल उंडेला है, इसलिए मेरा प्याला जो है वो लबरेज होता है, इसलिए मेरा प्याला जो है वो भर जाता है। और अगर आप सिर्फ मसे की हद तक रहेंगे, अगर आप मसे के लिए ही तरसते रहेंगे, अगर आप मसे के पीछे ही भागते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी का प्याला जो है वो कभी भी लबरेज नहीं होगा, वो कभी भी भरेगा नहीं है। तो याद रखें, यहां पर कलाम मुकद्दस बयान करता है कि तूने मेरे सर पर तेल डाला है, इसलिए मेरा प्याला लबरेज होता है। तो उंडेलना जाता है तो कितना तेल उंडेलते हैं? पूरा पैरों तक ना, जब पैरों तक ना आ जाए। जरूरी तो नहीं है पैरों तक ही आए, ठीक है। मतलब यह है, यहां पर मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि पैरों तक ही आए। उंडेलने का मतलब यह है कि उसकी क्वांटिटी जो अनॉइंटिंग तेल होता है, जिससे मसा किया जाए, उससे ज्यादा होता है। और उंडेलने का मतलब है कि उसका फ्लो है, उसका तेल का फ्लो है। उसने एक फ्लो के साथ तेल मेरे पास आया है, मेरे सर पर लगा है। तो मतलब यहां पर यह है कि खुदा चाहता है कि खुदा की रूहानी, जिस्मानी और माली जो बरकत है, उनका फ्लो जो है वो हमारी जिंदगियों में रहे, वो एक तसलसल के साथ हमारी जिंदगियों में आता रहे। ये नहीं कि थोड़ा सा टच किया और हमें लगा दिया और दैट्स इनफ, नहीं, बल्कि वो चाहता है कि वो तेल का जो बहाव है, जो एक लिंक बना हुआ है, वो हमेशा कायम रहे और वो लिंक कभी भी ना टूटे। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी जो है वो खुदा की अबंडेंट ब्लेसिंग से भरपूर है, और अगर आप चाहते हैं कि खुदा की मौजूदा कुव्वत और कुदरत मुसलसल कंटिन्यू आपकी जिंदगी में काम करती रहे, तो फिर खुदा के पाक रूह के साथ कंटिन्यू कनेक्ट रहना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप कभी भी मौजूदात से भरपूर जिंदगी बसर नहीं कर सकते। खुदा की बरकत कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, वो आएगी और चली जाएगी। और अगर आएगी भी तो शायद साल में एक दफा कोई छोटा सा मौजूदा, कोई छोटी से काम, कोई बरकत आपकी जिंदगी में आ जाए और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। नो, दैट इज नॉट गॉड्स प्लान। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगियां कंटिन्यू खुदा की बरकत से भरपूर रहे, खुदा की बख्शिश से भरपूर रहे, खुदा की रूहानी जिस्मानी जो नेमतें हैं उनसे भरपूर रहे। और उसके लिए जरूरी यह है कि हम कंटिन्यू खुदा के साथ कनेक्ट रहें। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ अतवार वाला दिन नहीं, बल्कि 24/7 24 घंटे हमारा ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ बना रहे। तब ही हमारी जिंदगियों का जो प्याला है वो लबरेज होगा, तब ही हमारी जिंदगियां जो है वो खुदा की बरकत से भरपूर होंगी। वरना यह है कि कभी बरकत आ गई, कभी ना आई, कभी खुदा ने हमारी दुआ का जवाब दे दिया, कभी नहीं दिया। तो याद रखें मेरे अजीजों, कंटिन्यू खुदा की ब्लेसिंग से भरपूर रहने के लिए कंटिन्यू खुदा के साथ कनेक्टेड रहना जो है ये बहुत जरूरी है। कैन यू से आमीन? ओके, मसा का जो मतलब है वो है छूना, पाक करना, मखसूस करना, अलग करना, तैयार करना या खूबसूरत बनाना। तो मसा में और उंडेलने में फर्क है। हेलो, बात की समझ आई है कि मसा में और अनॉइंटिंग में और पोरिंग में फर्क है। तो खुदा यह चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अनॉइंटिंग के पीछे ना भागे। और आज जितने भी मैं बहुत सारे खादमों को देखता हूं, चर्चेस में देखता हूं, हीलिंग क्रूसर्स में देखता हूं, सारे लोग सिर्फ टच के पीछे भागते हैं। जस्ट टच मी लॉर्ड, अनॉइंट मी। नो, दैट इज नॉट एवरीथिंग। वी नीड द पोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, कि खुदा का पाक रूह जो है वो कसरत के साथ हमारी जिंदगियों में आए। तो याद रखें मेरे अजीजों, सिर्फ मसा जो है वो काफी नहीं है, हमें उससे एक कदम और आगे बढ़ना है। और मैंने आपको शुरू ही में बताया था कि ये ज़बूर जो है वो कलाम मुकद्दस में से सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला और रिसाइट किए जाने वाला ज़बूर है, और इसी तरह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाने वाला ज़बूर भी यही है।
हम इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। पुराने अहदनामा में मसा जो है वो 3 तरह के होते थे। 3 तरह का मसा था कलाम मुकद्दस में। पहला जो मसा है वो था काहिनों का मसा। काहिनों को खुदा के काम के लिए, मजहबी जो रस्मात थी उनकी अदायगी के लिए उनको मखसूस किया जाता था। और दूसरा जो है वो कोड़ी का मसा था, यानी अगर कोई शख्स कोड़ के से आजाद हो जाता था, बीमारी से छूट जाता था, रिहाई पा जाता था, तो फिर उसे तेल के साथ मसा किया जाता था। मसा जो है वो बहाली की अलामत थी कि अब वो शख्स, आगे चलकर बताऊंगा कि कोड़ी का मसा क्या होता है। और तीसरा मसा जो है वो किंग्स अनॉइंटिंग है, बादशाह का मसा। पहला जो है प्रीस्टली अनॉइंटिंग है, सेकंड जो है वो लेप्रेसी अनॉइंटिंग है, और थर्ड जो है वो किंग्स अनॉइंटिंग है। और बादशाहों को मसा किया जाता था ताकि वो हुकूमती अमूर को बेहतर तौर पर कर सके। काहिन का जो मसा है वो मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए अदा किया जाता था। मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए, ताकि जिस शख्स को मसा किया जा रहा है वो खुदा के काम को बेहतर तौर पर कर सके। हेलो, मेरी बात की समझ आई है? मैंने क्या कहा है? देखा, 1 मिनट में भूल गया ना। किंग को अनॉइंट किया जाता। किंग तो कहा ही नहीं मैंने, किंग तो कहा ही नहीं मैंने अभी। काहिन का मसा, हाँ जी। किंग तक तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूं, अभी तो मैं पहले स्टेप पे ही हूं, ताकि वो जो अपने फराइज उनको बेहतर तौर पर परफेक्टली उनको परफॉर्म कर सके। क्यों? क्या बगैर मसा के वो अनॉइंट, बगैर मसा के वो जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता? इसलिए उसको सेपरेट किया जाता ना, उसको अलग किया जाता है। और क्यों उसे मसा किया जाता है? सारे लोगों के बिहाफ पे वो खड़ा होता है, तो लोगों के बिहाफ पे खड़ा होता है। और क्यों खड़ा उसे अनॉइंट किया जाता है? राइट डिसीजन, हाँ जी, राइट डिसीजन ताकि वो क्या राइट डिसीजन हो, वो करे, या राइट डिसीजन ये है वो ले, राइट ताकि वो राइट डिसीजन कर सके, ताकि वो खुदा के डर और खौफ में रहकर खुदा और इंसान के दरमियान में खड़ा हो सके, इसलिए उसे मसा किया जाता है। और आगे चल के बताऊंगा कि ब्लेसिंग्स ऑफ द अनॉइंटिंग क्या होती हैं और कैसे ब्लेसिंग्स ऑफ द अनॉइंटिंग जो है वो हमारी जिंदगी में आती है। याद रखें, मसा करना काहिन को कोई मामूली बात नहीं है। मसा जब किया जाता है तो उसे दुनिया से अलग कर लिया जाता है, उसे लोगों से अलग कर लिया जाता है, और फिर वो अपने आप को खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए मखसूस करता है और मखसूस रहता भी है। फिर वो खुदा और दुनिया के दरमियान में एक लाइन लगा देता है। फिर वो कहता है कि नहीं, अब मैं दुनिया का नहीं रहा, बल्कि अब मैं खुदा का हो गया हूं। ये अनॉइंटिंग है। और मुझे याद है, काफी साल पहले की बात है, मेरे को कोई 7-8 साल तो ही होंगे, तो एक शख्स जो है वो कहता है कि जी मुझे आप क्वायर का लीडर मखसूस करें। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको मखसूस कर देते हैं, लेकिन आप ये जो सारे ये जो काम करते हैं क्या आप छोड़ देंगे? कहते हैं नहीं, ये तो नहीं मैं छोड़ सकता। तो फिर मैंने कहा मैं आपको अनॉइंट नहीं कर सकता, मैं आपको मखसूस नहीं कर सकता। मखसूसियत का मतलब है कि अपने आप को अलग कर लेना, अपने आप को पाक कर लेना, अपने आप को मखसूस कर लेना। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदा के नाम से खुदा के लिए कामों के लिए मखसूस हुए हैं, तो फिर हम में और दुनिया में एक फर्क नजर आना चाहिए। क्योंकि अगर हम में और दुनिया के लोगों में फर्क नजर नहीं आता, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारी मखसूसियत जो है वो अधूरी है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। और इसलिए काहिनों को मक्सा किया जाता है ताकि वो खुदा के बिहाफ पर और इंसानों के बिहाफ पर, दोनों के दरमियान में दरमियानी के तौर पर काम कर सके। इसलिए उन्हें मखसूस किया जाता है ताकि वो खुदा को भी रिप्रेजेंट कर सके और इंसानों को भी रिप्रेजेंट कर सके। खुदा की तरफ से खुदा का पैगाम इंसानों तक पहुंचा सके और इंसानों की तरफ से इंसानों का पैगाम जो है वो खुदा तक पहुंचा सके। इसलिए हम उन्हें मसा करते हैं, उन्हें अनॉइंट करते हैं। और फिर काहिनों को इसलिए मसा किया जाता है ताकि वो सीधी राह दिखा सके और सीधी राह में रहनुमाई कर सके। आप इसके बारे में पढ़कर देख सकते हैं प्रीस्टली अनॉइंटिंग के बारे में, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 30 to 31 में। खरूज 30वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत में आप इसको पढ़कर मजीद तफसील के साथ देख सकते हैं।
और फिर जो काहिन जो मसा किया जाता है उसको इसलिए मसा किया जाता है ताकि वो लोगों के आगे आगे चल सके। और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा था कि अंधे राह दिखाने वाले हैं, वो खुद भी गड्ढे में गिरते हैं और साथ दूसरों को भी गिरा देते हैं। तो आज मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम अपनी आंखों को खोलें, अपनी आंखों को खोलें कि हम किस तरह के लोगों की पैरवी कर रहे हैं। हेलो, बात की समझ आइए? ओके, कितने लोगों ने ये परसों की जो खबर है 16 अगस्त की, कितने लोगों ने ये खबर सुनी है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अपने तमाम बिल्डिंग से जो लफ्ज चर्च है कलीसियाओं से वो हटा दिया? कितने लोगों ने ये खबर सुनी है? सिर्फ एक बंदे ने। इससे अंदाजा लगाएं कि वेयर वी आर गोइंग, कि आप चर्च को चर्च नहीं कह सकते। अब वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की बजाय वो होगा कम्युनिटी ऑफ इंग्लैंड। कम्युनिटी ऑफ इंग्लैंड। इससे क्या हर्ज होगा अगर चर्च कहेंगे? सिर्फ जो इमिग्रेंट्स हैं, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनके वो ऑफेंड ना हो। हमें इंसानों की इतनी ज्यादा फिक्र है कि वो ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन खुदा की हमें कोई फिक्र नहीं। चाहे वो जितना मर्जी ऑफेंड हो जाए, चाहे उसका दिल टूट जाए, चाहे वो जो खून के आंसू रोए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन इंसानों की हमें परवाह है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि खुदा के लोग होते हुए हम खुदा के नाम की गैरत रखें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अदालत जो है वो खुदा के घर से शुरू होगी, अदालत हमसे शुरू होगी। पहले खुदा हमारा हिसाब किताब लेगा और फिर उसके बाद दुनिया की तरफ वो जाएगा। तो याद रखें मेरे अजीजों, अगर खुदा ने हमें कलीसिया में रखा है तो फिर कलीसिया में रहते हुए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह की कलीसिया में जाते हैं, किस तरह के खादमों के पीछे चलते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को कलीसिया में उसकी तालीमात में ढालते हैं। मैं जब ये खबर सुनी मैंने, तो मैं सोच रहा था कि क्या वजूहात हैं, क्यों इस कलीसिया ने कभी गे मैरिजेस के लिए प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, कभी सेम सेक्स मैरिजेस के लिए, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ और, अब यहां तक पहुंच गए हैं कि जो कलीसिया जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है उसका नाम भी बदल दिया है। तो मेरे ज़हन में 5 बातें आई जो प्रीस्टली अनॉइंटिंग के ताल्लुक से है। पहली बात है कि वी आर लैकिंग अनॉइंटेड लीडर्स। मसाशुदा जो लीडर, जो रहनुमा है, उनकी कमी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। जब हम खुदा और दुनिया और खुदा के दरमियान में जब हम लाइन नहीं लगाएंगे ना, बाउंड्री नहीं लगाएंगे, तो फिर हम जो कुछ मर्जी करते जाएं, कोई बात नहीं। और थोड़े दिन पहले मैं गे पास्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो ही वॉज सेइंग वेरी प्राउडली कि इस बिशप का मैं शुक्रगुजार हूं जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। कितने लोगों ने वो वीडियो में देखे? बहुत वायरल हुई आजकल वो। हाँ जी, नहीं मेल है, दे बोथ आर मेल, दे आर मैरिड। और चर्च में जो वो बड़ी प्राउडली फील कर रहा है कि मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं। मेरे अजीजों, दिस इज अबोमिनेशन। ये गुमराही है, ये खुदा के कलाम से दूरी है। और दूरी कब आएगी? जब हमारे यहां अनॉइंटेड लीडर्स की कमी होगी, फिर कलीसिया गुमराही की तरफ जाएगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आखिर जमाना में बदी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बदी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यह भी लिखा कलाम मुकद्दस में कि लोग नेकी को बदी और बदी को नेकी कहना शुरू कर देंगे। और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें यही चीज नजर आती है कि अगर कोई कहे ना कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, ये कलाम के मुताबिक नहीं है, तो वो कहेंगे यू आर फंडामेंटलिस्ट, तुम बुनियाद परस्त हो, वी नीड लिबरल पीपल,
तो याद रखें, ये लिबरलिज्म जो है वो हमें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और दूसरा रीजन कि क्यों आज कलीसियाएं तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही हैं, वो है कि वी आर लैकिंग बोर्न अगेन बिलीवर्स, बोर्न अगेन लीडर्स, जिन्होंने नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा किया है और जो खुदा के कलाम की कदर और कीमत को समझते हैं और खुदा के कलाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। और मैं समझता हूं कि आज ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो लोगों को खुश करने में नहीं बल्कि खुदा को खुश करने में लगे रहे, लोगों के पीछे नहीं बल्कि खुदा के पीछे भागे। क्योंकि जब आप खुदा के पीछे भागेंगे तो खुदा ने कलाम में कसम लेकर दुनिया की ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। लेकिन अगर आप लोगों के पीछे, इंसानों के पीछे, सिस्टम के पीछे भागेंगे तो ये चीजें आपके आगे आगे और फिर आप इनके पीछे पीछे भागते रहेंगे। इसलिए तीसरा रीजन कि क्यों आज काहिनों का मस्सा जो है वो कम पड़ता जा रहा है और क्यों हमें अनॉइंटेड लीडर्स की जरूरत है, वो है कि वी आर लैकिंग स्पिरिट लेड लीडर्स, स्पिरिट लेड लीडर्स जो रूल कुछ की तहरीक में खुदा के लोगों की रहनुमाई करें। यह नहीं कि जो ज़हन में आया वो कर लें, नहीं, हमें खुदा के कलाम के लिए खड़ा होना होगा, खुदा की बातों के लिए खड़ा होना होगा। और अगर हमें सफर करना पड़े तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले की बात, मेरे 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, पास्टर्स जॉब थी, मिशन पास्टर्स की। तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दैट वॉज एग्जैक्टली सेम व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो एवरीथिंग वॉज डन, सब कुछ हो गया। तो एंड पे मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि वी आर अ एक्लूसिव चर्च। मैंने कहा एक्लूसिव चर्च क्या होता है, मुझे तो इसका पता ही नहीं, एक्लूसिव चर्च क्या होता है। तो मैंने कहा मैंने तो इसके बारे में नहीं पढ़ा। कहते हैं आपने हमारी वेबसाइट पर नहीं देखा। मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है आपकी वेबसाइट पे, सारे पढ़ा है, लेकिन इंक्लूसिव क्या होता है मैंने इसको इग्नोर किया, मुझे नहीं समझ आई इसकी। तो उसने कहा कि वी वेलकम ऑल फेथ्स ऑफ पीपल एंड वी वेलकम गे पीपल एज वेल एज अ पास्टर्स एंड लीडर्स, एंड डू यू स्टिल वांट टू ज्वाइन दिस चर्च? आई सेड नो, आई सेड नो, क्योंकि हमें यह फैसला करना होगा कि किस अम्ब्रेला के नीचे हम जा रहे हैं। और हमेशा याद रखें, ब्लेसिंग ऑलवेज कम फ्रॉम द टॉप, ब्लेसिंग हमेशा ऊपर से नीचे आती है। अगर लीडर्स हमारे बरकत नहीं होंगे, स्पिरिट लेड नहीं होंगे, तो हम कभी भी स्पिरिट लेड पीपल नहीं होंगे। अगर हमारे लीडर्स कंप्रोमाइज करने वाले होंगे तो हम भी कंप्रोमाइज करने वाले लोग होंगे। अगर हमारा लीडर जो है वो खुदा के लिए हां की जगह हां और ना की जगह ना कहने की जरूरत नहीं रखता तो हम भी कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। चौथी जो कमी है आज अनॉइंटेड लीडर्स के लिए, वो है वी आर लैकिंग कमिटेड लीडर्स, जो वाकई कमिटेड हो, जो वाकई कह सके कि अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इब्तदाई कलीसिया को देख लें, वो सब जुल्म और सितम और इज़्ज़त-ए-सानी में से गुजरे। और मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द वी आर गोइंग टू फेस दैट सेम सिचुएशन। ये भूल जाए कि आप इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं और आपके ऊपर इज़्ज़त-ए-सानी नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इज़्ज़त-ए-सानी यूरोप और अमेरिका में ही आएगी, इन्हीं मुमालिक के ऊपर आएगी। तो मैं कह रहा था कि फिर यहां से भाग के किधर जाएंगे? मैंने कह रहा था कि अफ्रीका भाग जाना या फिर एशिया में कहीं भाग जाना। तो याद रखें, जब इज़्ज़त-ए-सानी आएगी तो फिर कोई आपको इब्लीस के हाथ से बचा नहीं सकेगा। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जो हमें बचा सकता है और वो यीशु मसीह है। और बेहतरीन ये है कि आप उसके पास भाग कर जाएं। और फिर पांचवी कमी जो है वो अनॉइंटेड लीडर्स में जो है, अनॉइंटेड लीडर्स के लिए जो है वो है वी आर लैकिंग गॉड फियरिंग लीडर्स, गॉड फियरिंग, जिनके अंदर खुदा का डर और खौफ हो, जो खुदा की नाराजगी से डरते हो, कहीं मेरे इस काम से, मेरे इस फेल से खुदा नाराज ना हो जाए। तो मेरे अजीजों, अगर हमारे पास अनॉइंटेड लीडर्स होंगे, अगर हमारे पास बोर्न अगेन लीडर्स होंगे, अगर हमारे पास स्पिरिट लेड लीडर्स होंगे, अगर हमारे पास कमिटेड लीडर होंगे, अगर हमारे पास गॉड फियरिंग लीडर होंगे, तो फिर वो कलीसिया के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे, फिर वो कलीसिया की तबाही और बर्बादी का बाइस नहीं बनेंगे,
बल्कि वो सब कुछ फिर वो करेंगे जो खुदा के जलाल और उसकी बादशाही की वुसअत का बायस बनेंगे। कैन यू से आमीन? ओके, दूसरा जो अनॉइंटिंग है कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो है लेपर्स अनॉइंटिंग, कोड़ी का मसा। और कोड़ी जो है, किसी को मालूम होता है? सर, आप सबको पता होगा कोड़ी क्या होता है। लेप्रोसी पता है किसको क्या होती है? हेलो, स्किन डिजीज है एक, ठीक है, स्किन डिजीज है और ये स्किन को खाती है ये बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता। और कलाम मुकद्दस में आप इसको पढ़कर देख सकते हैं, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 25 to 29 में, कि जो कोड़ी का मसा वो क्या होता है, इसकी बड़ी तफसील दी गई है वहां पर। ओके, कोड़ी जो है वो दुनिया से कट ऑफ हो जाता था। जिसको कोड़ी होता, जिसको कोड़ का मर्ज हो जाता था, वो शख्स ना तो हैकल में जा सकता था, ना दुआ कर सकता था, ना कलाम मुकद्दस को पढ़ सकता था, ना अपनी जुबान से खुदा का नाम ले सकता था, और ना वो कम्युनिटी में रह सकता था। उसको कम्युनिटी से अलग बियाबान में तन्हा रहना पड़ता था। अगर सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके तो जिंदा रहे, मरना चाहे तो मर जाए बेशक, दुनिया उससे उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। तो आज अगर हम अपनी रूहानी जिंदगी को देखें तो हमारी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। हमें रूहानी कोड़ हो चुका है, हम रूहानी तौर पर खुदा से, उसकी हजूरी से निकल चुके हैं। हमें खुदा के दोबारा पास आने के लिए बहाली की जरूरत है, दोबारा सेकंड अनॉइंटिंग की जरूरत है, खुदा के मस्सा की जरूरत है, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट की जरूरत है, ताकि हम इस कोड़ के मर्ज से छूट जाए जो गुनाह का कोड़ है, जो हमें खुदा से रोज बरोज दूर करता जा रहा है। और ये जो कोड़ का मर्ज होता है वो आहिस्ता 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 जिस्म के हिस्सों को खाता रहता है। एकदम से इसके इफेक्ट जाहिर नहीं होते, बल्कि ग्रेजुअली ये करता है। तो आज भी मेरे अजीजों याद रखें, गुनाह हमारी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता है। पहले हम एक बात छोड़ते हैं खुदा के लिए, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, फिर आहिस्ता आहिस्ता चर्च छोड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर चर्च छोड़ते छोड़ते हम खुदा को भी एक दिन वक्त आता है कि हम खुदा को भी छोड़ जाते हैं। तो मेरे अजीजों, जब कोई शख्स कोड़ के मर्ज से शिफा पाता तो खास तौर पर काहिन की जिम्मेदारी होती थी कि वो उसको चेक करे। पहले काहिन चेक करे कि आया ये पाक साफ हो गया या नहीं, और अगर वो तस्दीक करता काहिन तो फिर उसे मसा करके उसे कलीसिया में बहाल किया जाता। और यीशु ने भी जब 10 कोड़ियों को शिफा दी थी तो कहा था जाओ जाकर काहिन को दिखाओ। उसमें से पता कितने वापस आए थे? 8, 3, सिर्फ एक ही वापस आया। और किसी को मालूम है वो एक क्यों आया था? वो ठीक हो गया था, गवाही देने के लिए आया था, और सारे ठीक हो गए थे। तो सिर्फ एक ही क्यों वापस आया? शुक्रगुजारी के लिए। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है उसके बारे में? कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि वो सामरी था, सामरी था। और सामरी जो है वो हैकल में अलाउड नहीं थे, क्योंकि वो मिक्स जनरेशन थे, और मिक्स जनरेशन होते हुए वो हैकल में नहीं जा सकते थे, और हैकल में जाकर वो काहिन को नहीं दिखा सकता था। इसलिए वो भागकर वापस यीशु के पास आया ताकि यीशु को दिखाए और यीशु उसको दोबारा से बहाल करे। तो मेरे अजीजों, आज कोई चर्च हमें बचा नहीं सकता, आज कोई लीडर हमें बचा नहीं सकता, आज कोई डिनोमिनेशन हमें बचा नहीं सकती। अगर कोई शख्स हमें बचा सकता है तो इस सामरी शख्स की तरह वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है, और हमें भागकर सिर्फ और सिर्फ यीशु ही के पास आना है, क्योंकि वही हमारी बहाली की तस्दीक कर सकता है। तो जो कोड़ी शख्स पाक साफ हो जाता था, फिर उसको अनॉइंट किया जाता था, और फिर वो इस काबिल होता था कि वो हैकल में जा सके, कलाम को पढ़ सके, दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत रख सके, यानी फुली तौर पर रेस्टोरेशन। और तीसरी अनॉइंटिंग जो है वो किंग्स अनॉइंटिंग है, ताकि वो हुकूमती अमूर को बेहतर तौर पर कर सके। कितने लोगों ने देखा था किंग चार्ल्स की कोरोनेशन में उसकी अनॉइंटिंग हुई? यस, किसी ने नहीं देखी दुनिया में, क्योंकि उसको कवर किया गया था। क्यों कवर किया था? कभी सोचा इसके बारे में? उसके कपड़े उतार दिए थे, ओके, ताकि उसकी बरहनगी नजर ना आए। ओके, हाँ जी। उस टाइम पे सिर्फ
वो जो मतलब लाइक आर्च बिशप वगैरह थे, सिर्फ वो जो होली प्रीस्ट थे वो प्रेजेंट थे और बाकी जो थे वो कोई देवर नॉट वहाँ पे थे नहीं वो लोग। हो सकता है थे नहीं, कैमरे तो सारे लगे हुए थे। नहीं कैमरे भी नहीं ओके, थे। क्यों दुनिया को क्यों नहीं दिखाया गया ये? नजर ना लग जाए उसको। ओके, और हाँ जी, क्या कहा आपने? तो आवाज नहीं आई। कपड़े पहने होते हैं भाजी, नंगे को मसा नहीं किया जाता। ये याद रखें, खुदा के कलाम में ये एक मुकद्दस अनॉइंटिंग जो है, एक मुकद्दस रस्म है, और काहिनों को प्रॉपर पूरा लिबास पहनना पड़ता था। और जो किंग होते हैं उनको मलमल का कपड़ा जो है वो सफेद लिबास वो पहन के, अगर आप को नहीं पता तो आप सुलेमान की जो अनॉइंटिंग है कलाम मुकद्दस में पढ़कर देखिएगा कि कैसे उसको अनॉइंट किया गया था। ओके, ये जो अनॉइंटिंग का अमल है, दिस इज बिटवीन द किंग एंड हिज गॉड। ये लोगों के लिए नहीं है, इसलिए उसको कवर किया गया था। और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं उसको अनॉइंट किया ही नहीं गया था क्योंकि वो अनॉइंट होना नहीं चाहता था, इसलिए उसको कवर कर दिया गया ताकि दुनिया को पता ना चले। लेकिन याद रखें, अनॉइंटिंग इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आपको छुए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा के पाक रूह की बरकत आपकी जिंदगी में आए, तो इसका इन्हिसार आपके इरादे के ऊपर है, किसी दूसरे के इरादे पे नहीं। मैं जितनी मर्जी आपके लिए दुआएं करता रहूं, जितनी मर्जी आपके लिए रोजे रखता रहूं, जो कुछ मर्जी मैं आपके लिए मैं एक टांग पे खड़ा हूं या आपकी खातिर मैं सर के बल भी खड़ा हो जाऊं, तो कभी भी आपके पास अनॉइंटिंग नहीं आएगी जब तक कि आप नहीं चाहेंगे, जब तक कि आपकी मर्जी इसमें शामिल नहीं होगी, जब तक कि आपका इरादा इसमें शामिल नहीं होगा। तो याद रखें मेरे अजीजों, अनॉइंटिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर गॉड, कि आप अपने आप को खुदा के लिए किस तरह से महसूस करते हैं। क्या आप अपने आप को दुनिया से अलग करते हैं या नहीं? क्या आप अपने आप को दुनिया का हमशक्ल बनाते हैं या नहीं? क्या आप दुनिया की पैरवी करते हैं या नहीं? ये आपके और आपके खुदा के दरमियान में है। कोई शख्स आपको कह नहीं सकता कि जी आप ये काम करें या ये काम ना करें। और बादशाह को इसलिए मसा किया जाता था ताकि वो खुदा के लोगों के दरमियान में खुदा के डर और खौफ में रहते हुए मुल्क में अमन और अदल को कायम कर सके, पीस और जस्टिस को कायम कर सके, जो कि खुदा के मसा के बगैर नामुमकिन है। और इसलिए उसको मसा किया जाता था ताकि वो खुदा के जितने भी लोग हैं, उसके मुल्क के जितने भी लोग हैं उन सब के साथ वो इक्वली डील कर सके, यानी उसको यकसा हकूक दे सके। तो इसलिए इन सबको मसा किया जाता था। तो आज कलीसिया में क्यों लोगों को मसा किया जाता है? आपने देखा होगा, लोग तेल लेते हैं और फिर सब लोगों को टप 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 मारते जाते हैं और मसा करते जाते हैं। क्यों करते? आज मैं भी करूंगा वैसे। हाँ जी, हाँ जी, सोचा कभी सेपरेटेड करने के लिए, खुदा के लिए, काम के लिए। ओके, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको खुदा के काम के लिए महसूस करने के लिए। लेकिन आज मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं तकरीबन 22 ब्लेसिंग्स ऑफ अनॉइंटिंग। तो मैं चाहता हूं कि आप गौर के साथ इनको सुने, और अगर आप चाहें तो आप अनॉइंटिंग के लिए, पोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट के लिए या पोरिंग ऑफ ऑयल के लिए आप आगे आ सकते हैं। सबसे पहली बात कि क्यों मसा किया जाता है और मसा की ब्लेसिंग्स क्या हैं। मसा खुदा की बरकत का दरवाजा हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में और हमारी कलीसिया में खोल देता है। मसा बंधनों, जुओं और जंजीरों को तोड़ देता है, बुरी आदत का, बुरे तौर तरीकों का, बुरी ख्वाहिशात का और बुरी सोचों का जुआ जो है वो तोड़ देता है। मसा हमारी जिंदगियों में बहाली और ताजगी को लेकर आता है। मसा जिस्मानियत से हमें निकालकर रूहानियत में दाखिल कर देता है। मसा खुदा के कलाम और मकसद के लिए हमें तैयार करने में मदद देता है। मसा रूहुल कुद्स की नेमतों को हमारी जिंदगियों में जारी कर देता है। मसा हमारी जिंदगियों में खुदा की मोहर की तस्दीक कर देता है। मसा हमें शैतान और बदरूहों की गिरफ्त से आजाद कर देता है। मसा हमारी जिंदगियों में शिफा और तंदुरुस्ती को जारी करता है। मसा रूहानी हालत और इख्तियार को जो खुदा ने हमें दिया है उसको हमारी जिंदगियों में बहाल कर देता है।
मसा खुदा की माफौकल फितरत जो कुव्वत है उसको हमारी जिंदगियों में जारी कर देता है, जिसको हम सुपरनेचुरल पावर कहते हैं, उसको हमारी जिंदगियों में रिलीज कर देता है। मसा दिल और दिमाग को तब्दील कर देता है और जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक मुरत्तब करने में हमारी मदद करता है। मसा हमारे अंदर रूहानी और जिस्मानी तरक्की और बढ़ोतरी की ख्वाहिश को बढ़ा देता है। मसा खुदा की बरकत को हमारी जिंदगियों में मकनातीसी कुव्वत की तरह खींच लेता है। और किसी शख्स ने कहा है कि अनॉइंटिंग रीराइट्स आवर स्टोरी, कि अनॉइंटिंग जो है वो हमारी जिंदगी की कहानी को दोबारा से लिखता है, मसा जो है। और किसी एक और ने कहा है कि मसा आपकी खोई हुई बरकत को ढूंढकर आपके पास ले आता है। तो मैं कहता हूं कि अनॉइंटिंग ड्रॉज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, कि मसा जो है वो हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत को खींच लाता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत आपकी जिंदगी में आए, खुदा की तरफ से बढ़ोतरी आए, तरक्की आए, खुशहाली आए, तो फिर मसा जो है ये बहुत जरूरी है। और दाऊद जो है वो यही कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल डाला है इसलिए मेरा प्याला लबरेज होता है। तूने मेरे सर पर तेल डाला है, तेल उंडेला है, इसलिए मेरा प्याला लबरेज होता है। अगर आप कप को जितना मर्जी मसा करते रहे, 100 साल भी लगे रहे, तो शायद 100 सालों में भी एक कप जो है वो ना भरे। लेकिन अगर आप उस कप के अंदर, कटोले के अंदर, क्या कहते हैं, कप, प्याले के अंदर अगर जब तेल उंडेलना शुरू करेंगे, तो चाहे एक एक कतरा भी आप उंडेलेंगे तो शायद 2 दिन में, 3 दिन में या 1 साल में वो भर जाए। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, खुदा यह चाहता है कि हमारे अंदर ये ख्वाहिश हो कि खुदा का पाक रूह का तेल जो है वो हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में उंडेला जाए, ताकि हम और हमारे खानदान और हमारी जिंदगियां बहाली में, ताजगी में, खुशहाली में और खुदा के मोजज़ात से भरपूर जिंदगियां हों। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बाप कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अब आप, मैं अब इस